तो आज मैं आपको एक मेथड बताऊंगा जो आपको बायोलॉजी या इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री या इन जनरल आपको कुछ भी याद करना है उसके लिए काफी इफेक्टिव रहता है। इसको मैं कहता हूँ रीड एंड रिकॉल मेथड। पिछले कई साल से स्टूडेंट्स इस मेथड को फॉलो कर रहे हैं, मैंने खुद भी ये मेथड फॉलो किया था एंड इट हेल्प मी अ लॉट। ओके, तो इस मेथड में करना क्या है, तो लेट से आपका जो चैप्टर है, ये मैंने 1 2 3 क्यों कर लिया, ठीक है। जैसे ये आपका चैप्टर है, इसमें टोटल जैसे 5 सेक्शंस हैं, ठीक है। मैं इनको एक पेज से डिनोट कर रहा हूँ। तो फर्स्ट जो आपका स्टेप रहेगा, डिवाइड इनटू सेक्शंस, ठीक है। तो ये आपके जैसे चैप्टर है उसमें 5 मेन सेक्शन है, ठीक है। तो हमने इन 5 मेन सेक्शन में डिवाइड कर दिया। लेट्स से 15 पेज का ये चैप्टर है, एग्जांपल ले रहा हूँ, और आपने 3-3 पेज के 3 सेक्शन में डिवाइड कर दिया। अब अगर बड़ा चैप्टर है तो ऐसा मत करना कि सेक्शन बड़ा ले लेना, सेक्शन ज्यादा बना लेना, ठीक है। 2-3 पेज से ज्यादा का सेक्शन एक नहीं होना चाहिए। अब आपको क्या करना है कि रीड करना है हर एक सेक्शन को। तो आप इस सेक्शन को रीड करेंगे, आपको याद नहीं करना है, आपको बस इसको पढ़ना है, रीड करना है, ठीक है। फिर ये सेक्शन आपने पूरा जब पढ़ लिया, 2-3 पेज या हो सके 1-2 पेज टाइप से रखना, ज्यादा नहीं रखना। फिर आप इसको बंद कर दोगे पुस्तक को और अपने दिमाग में रिकॉल करोगे कि मैंने क्या पढ़ा। तो आप याद करोगे कि अच्छा पहली हेडलाइन ये थी, उसके अंदर ये मेन पॉइंट्स पढ़े, फिर एक हेडलाइन ये थी, उसमें ये मेन पॉइंट्स थे। तो आप रिकॉल करोगे। इससे क्या होगा, आपने चीज को याद किया है तो आपके दिमाग में कहीं ना कहीं वो चीज स्टोर हो गई। तो कुछ चीजें जो आपके दिमाग में पहले ही स्टोर हो गई थी पढ़ते समय, वो रिकॉल हो जाएगी, और जो चीजें नहीं हुई थी वो नहीं होगी। अब आप वापस से रिकॉल आपने कर लिया है, रिकॉल एंड रीरीड, ठीक है। थर्ड स्टेप है रिकॉल एंड रीरीड। तो आपने रिकॉल किया, अब आप उसको वापस से पढ़ेंगे, इस सेक्शन को वापस से पढ़ेंगे, आपको पता चलेगा यार कि कुछ चीजें तो मेरी मिस हो गई थी, कुछ चीजें तो मुझे याद थी, कुछ चीजें भी मिस हो गई थी। तो अब जो चीजें याद है वो तो आपको याद रहेंगी क्योंकि वो पहले से याद है, और जो चीजें मिस हो गई उन पर आपका स्पेशल ध्यान जाएगा और वो भी आपको याद हो जाएंगी, ठीक है। तो ये तरीका आप करके इस सेक्शन को आपने फिनिश कर लिया। तो आपने एक बार रीड किया, फिर रिकॉल किया, फिर वापस से रीड किया। अब आपको यूजुअली वो सेक्शन दिमाग में बैठ चुका होता है। अब आप चाहो तो एक बार और वापस से रिकॉल और रीड कर सकते हो, ऑप्शनल है, बट आप करो तो अच्छा है, ठीक है। सेम प्रोसेस आप पांचों के पांचों सेक्शन के लिए रिपीट करेंगे, ठीक है। सारे सेक्शंस के लिए सेम चीज आप रिपीट करेंगे। रीड किया, मन में रिकॉल किया, हो सके तो लिख भी सकते हो की पॉइंट्स बना के कि अच्छा ये रिकॉल हो रहा है, वो भी एक और अच्छी टेक्निक है, ठीक है। अब देखो टाइम कितना है उस पर, अब आपके पास बहुत सारा टाइम है। आप 10th में पढ़ रहे हो नीट के लिए या 11th की स्टार्टिंग में ही हो बिल्कुल, तो आप राइट भी करो, 2-2 बार रिकॉल करो, सब कर सकते हो, राइट। बट अगर कम टाइम है तो एक बार रीड और रिकॉल, एक बार रीड और रिकॉल, ऐसे। तो अब आप पांचों सेक्शंस को रीड एंड रिकॉल करेंगे तो आपको एक क्लैरिटी आ जाएगी कि हाँ हमने सारे सेक्शन मोर और लेस समझ लिए। अब आप पूरी की पूरी जो चैप्टर है उसको वापस से फटाफट से रीड करेंगे, फटाफट से पूरे चैप्टर को रीड करेंगे, और फिर आप पूरे चैप्टर को रिकॉल करेंगे, मे बी यूजिंग अ कॉपी, कि हमने सबसे पहले चैप्टर में ये सेक्शन था, ये सेक्शन के अंदर ये सब हेडिंग थी, उसमें ये था, फिर ये सेक्शन था, इसमें ये सब हेडिंग थी, ये था, ऐसे करके पूरा चैप्टर आप रिकॉल करेंगे पेपर पे। फिर आप वापस से पूरा अपना चैप्टर पढ़ेंगे और चेक करेंगे कि क्या हम भूल गए थे। तो आपने अब तक हर सेक्शन को 3 या 4 बार रिकॉल कर लिया है और रीड कर लिया है। इतना कोई भी बच्चा करता है, उसको 80 to 90% चीजें याद हो ही जाती है। और ये प्रोसेस आप अपनी नीट प्रिपरेशन में 1-2 बार पूरा करोगे ना, जब एंड होगा नीट प्रिपरेशन, तो हर चैप्टर आपका 10-15 बार रीड रिकॉल हो चुका होगा, तो आपको बिल्कुल ही पक्का हो जाएगा सब कुछ, है ना। तो ये एक बहुत ही इफेक्टिव तरीका है जो काफी हेल्प करता है, जो मैं भी यूज करता था। तो अगर आप याद करने में दिक्कत होती है या बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है तो आप ये तरीका यूज कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह की और वीडियोस के लिए लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को, नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। एंड आपको अगर हमसे नीट की तैयारी भी करनी है तो हमारे नीट के कोर्सेज भी मिलते हैं जो बहुत ही अफोर्डेबल रेट पे आपको पूरी नीट की तैयारी स्टार्टिंग से लेकर एंड तक करा देंगे। आपको कुछ और करने की जरूरत नहीं है, आप केवल इस कोर्स को पूरा पढ़ो, आपका नीट प्रिपरेशन हो जाएगा। तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, हमारी ऐप भी नीचे लिंक्ड है, उस पर तो फ्री नोट्स भी अवेलेबल है नीट के लिए। तो अगर आप पैसे नहीं देना चाहते, फ्री चीज चाहते हैं, वो भी है, और अगर पेड चाहते हैं तो कोर्सेज भी है। तो सब नीचे देख लेना, डिस्क्रिप्शन में बहुत अच्छे अच्छे रिसोर्सेज हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड लक।